प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी श्योराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको राजस्थान जिला बीकानेर तहसील डूंगरगढ़ की लगभग 48 बीघा के करीब ज़मीन दिखा रहा हूँ। मैं जिस पॉइंट पर खड़ा हूँ साथियों, ये पश्चिम का पॉइंट है, यानी इस पॉइंट से ये ज़मीन सारी की सारी पूर्व में पड़ेगी और उसके सामने जो है लगभग 8 या 9 बीघे के करीब जो है रोड का फ्रंट लगेगा। ये पश्चिम का लास्ट पॉइंट है और ये ज़मीन सारी की सारी पूर्व में यहाँ से पड़ती है। ये मैं बिल्कुल लास्ट में आया हुआ हूँ और आप देख सकते हैं तार पट्टी हो रखी है। ये ज़मीन का थोड़ा सा उठा हुआ भाग है और वो जो सामने है वो मकान है, वहाँ पर ट्यूबवेल है और इस ज़मीन के जो है पूर्व और पश्चिम की ओर ये सामने रोड जाता है। तो साथियों ये पश्चिम दिशा का लास्ट छोर है, उसके ऊपर खड़ा होकर के मैं ये ज़मीन का पूर्व भाग आपको दिखा रहा हूँ। 48 बीघा के करीब ज़मीन है, बिल्कुल मीठा पानी है और आबादी के पास में लगती है, बिल्कुल आबादी से टच ज़मीन है और बड़ी गजब की मीठे पानी की बढ़िया ज़मीन है। सरसों, गेहूं, चना, इसबगोल, धनिया, जीरा, मूंगफली, हर प्रकार की जो है चीज़ इसमें उपजती है। बिल्कुल मीठा पानी है और ये छोर जो है वो आप देख रहे हैं पश्चिम का अंतिम छोर है। वो जो सामने आप राइट में देख रहे हैं मोटरसाइकिल जा रहा है, ये लगभग 8-9 बीघा के करीब का जो है लंबा इसका फ्रंट रहेगा। भाई बिल्कुल बढ़िया ज़मीन है। हम आगे भी चलेंगे, सारा का सारा मैं भाग आपको दिखाऊंगा। वो जो दूर आप देख रहे हैं वो इसी ज़मीन का सारा भाग है। सरसों कट रही है, गेहूं कट रही है और वो जो सामने आप देख रहे हैं राइट साइड की तरफ मंदिर का ऊंचा शिखर गुंबद आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ साथियों जो ज़मीन होती है वो 3025 गज का 1 बीघा होता है। 165 बाई 165 का 1 बीघा में 20 बिस्वा होते हैं। हरियाणा पंजाब का एकड़ जो है 4840 गज का होता है। तो हरियाणा पंजाब का 1 किला और यहाँ का 1.5 बीघा साइज में बराबर होता है। ये देख सकते हैं लगभग 5 तार जो है लगे हुए हैं, एक पतला सा झटके करंट वाला लगा है। अब हम पश्चिम से पूर्व की ओर चल पड़े हैं। ये देखिए रोड से थोड़ा सा ऊंचाई पर ये ज़मीन दिख रही है आपको। ये जो है बिल्कुल रोड के प्लेन में आ गई। ये साथियों ईशबगोल जो है इसमें खड़ा है। ये जो है आप देख रहे हैं सरसों का बीजांत, सरसों कट चुकी है और हम जो है रोड के ऊपर चल रहे हैं। रोड से ये ज़मीन उत्तर के भाग में है। ज़मीन के बीच में भी जो है एक ग्रेवल रोड जाता है जो पक्का होने के लिए प्रस्तावित हो चुका है। ये भी रोड बनेगा तो रोड के दोनों तरफ ये ज़मीन जो है उस साइड बन जाएगी और इस ज़मीन के जो है दक्षिण में भी ये रोड जिस पर हम चल रहे हैं। अब हम इसके मध्य वाले ग्रेवल जो है वो रोड पर चलेंगे। ये रहा, ये मुख्य रोड से ही जो है कनेक्ट है और ये भी गांव टू गांव जोड़ने वाला है। ये भी पक्का रोड बनेगा। अब इस बीच वाले पार्ट से ये पश्चिम दिशा का टुकड़ा है। इसमें आप देख रहे हैं जो सरसों है वो कटी हुई है। ये पश्चिम का भाग है साथियों। इसी पश्चिम के भाग पर मैं लास्ट में खड़ा होकर के आपको पूर्व का हिस्सा दिखा रहा था। तो ये पश्चिम की दिशा और ये खड़ी है इसमें सरसों। बिल्कुल मीठा पानी है और आप मान के चलें 4-5 कुंटल के करीब जो है सरसों हो जाती है और 12-13 के लगभग जो है कुंटल आपकी इनमें मूंगफली हो जाती है और मूंगफली का रेट जो है लगभग 6,000 रुपये प्रति कुंटल रहता है। तो ये ज़मीन आप देख रहे हैं पश्चिम भाग की और इस रास्ते के जो है ये ज़मीन इस साइड वाली रहेगी पूर्व भाग की। ये सरसों खड़ी है, साथ की सरसों जो है वो कटने लग रही है। ये देख सकते हैं
फाल कितना गजब का है, मोटा दाना है, बढ़िया सरसों खड़ी है। और इसमें जो है सरसों के बाद आगे मूंगफली का बीजांत कर दिया जाएगा। बिल्कुल रास्ते के ऊपर जो अंदर का भाग है उस पर बिछी हुई है। और सामने जो है इसमें ट्यूबवेल है, डिग्गी है। वाटर लेवल सबसे ऊंचा है साथियों। डूंगरगढ़ का वाटर लेवल जो है वो लगभग आप मान के चलें 300 से लेकर के 700-800 तक गया हुआ है। ये सबसे रिच वाटर लेवल की ज़मीन है, बढ़िया पानी वाली ज़मीन। और ये देख सकते हैं आप फसल का नज़ारा। और ये रहेगा इसका एक ट्यूबवेल और सामने रहेगी इसके डिग्गी। तो साथियों डिग्गी इसलिए बना ली जाती है किसान के द्वारा ताकि जल के जो भारी क्रिस्टल हैं वो नीचे बैठ जाएं। कोई भी जो इसके अंदर पानी की विकृति होती है वो हवा के द्वारा, सूर्य की किरणों के द्वारा जो है काफ़ी पानी का संशोधन होता है। तो इसलिए किसान डिग्गी बना लेता है। फिर जब पानी की ज़रूरत नहीं होती है तो डिग्गी में पानी डालता है। जब बारिश होती है, बादल होते हैं, ठंड होती है तो डिग्गी भरता है। और जब डिग्गी भर जाती है, जब ज़रूरत पड़ती है, तब ट्यूबवेल से भी और डिग्गी से भी दोनों तरफ से जो है सिंचाई भूमि की होती है और त्वरित जो है कार्य चलता है। तो ये लगभग 48 बीघा के करीब ज़मीन है साथियों, डूंगरगढ़ के बिल्कुल पास में पड़ती है। बढ़िया टॉप की ज़मीन है और ग्रेवल रास्ते के ऊपर है। स्टेट हाईवे भी जो है पास में है, नेशनल हाईवे भी जो है साथियों पास में है। और भाई अगर आपकी बजट में आती है तो आप आ सकते हैं लेने के लिए। इसका जो बजट है वो किसान डिमांड कर रहा है 8 लाख रुपए प्रति बीघा की। ये ज़मीन आप मान के चलो 30-40 बीघा का जो है वो मार्जिन आपको ज़रूर मिलेगा। 7.5-7.55 यहाँ तक जो है ये ज़मीन बनने के आसार हैं। तकड़ी ज़मीन है, आप आके देखोगे तो आपको पता लगेगा। लोकेशन के ऊपर है। बहुत सी ज़मीन हमारे यहाँ आसपास में साथियों आपको लगभग 6 लाख रुपए के इर्द गिर्द तो आम ज़मीनें आपको मिलेंगी, कच्चे में मिलेंगी 4 लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से। आने वाले साथी जो हैं वो एक दिन पहले हमें सूचित कर दें। फ़ोन ना उठा पाऊँ तो साथियों आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। बीकानेर जिला, गंगानगर, हनुमानगढ़ या आगे जैसलमेर, जयपुर, कहीं भी आप ज़मीन अगर लेना चाहते हैं साथियों तो आपको आना पड़ेगा। जब आप धरातल पर रहेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, अलग अलग तासीर की, पानी की, मिट्टी की ज़मीन जो है आपको दिखाई जाएगी। तब आप सेलेक्ट करेंगे कि आपके बजट में कौन सी वाली ज़मीन जचेगी। सामान्य इंक्वायरी के लिए बहुत से फ़ोन हो जाते हैं जिनका मैं जवाब नहीं दे पाता। सबसे आसान तरीका यही है कि आप व्हाट्सअप करें 70-152-12-224 पर कि साहब हम कल परसों में आ रहे हैं, हमसे बात कीजिए और हमारी व्यवस्था कीजिए। इससे आपको भी सहूलियत रहेगी, मुझे भी जो है सहूलियत रहेगी। ज़मीनों का काम ज़मीनों से ही शुरू होता है और जब आप आते हैं तभी जो है सब कुछ समझ पाएंगे। अभी साथियों ये देख सकते हैं फसलें कट रही हैं और इन 5-10 दिनों में फसलें कट जाएंगी। फिर जो है आपको शायद हमारी कही हुई बात पर विश्वास भी ना हो क्योंकि आपको बालू मिट्टी दिखाई देगी और आप शायद ये कहें कि जी आप तो कुछ ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बात कह रहे हैं। तो साथियों हमारी बात बिल्कुल अक्षरश आपको सत्य मिलेगी। ज़मीन देखिए, पटवारी को बुलवा करके निशानदेही पैमाइश करवाएंगे, रेट जितना वाजिब होगा वो तुड़वाएंगे। हर कार्य जो है तसल्ली से करेंगे। 3 महीने का समय यहाँ दिया जाता है। 25% जो है बयाने पर लिया जाता है और रजिस्ट्री होती है, म्यूटेशन होता है। हर चीज़ जो है बाकायदा वही होती है जो पूरे भारत का चलन है। तो साथियों आप अपने मुताबिक जो है जब भी समय मिले चल सकते हैं। हमारा कोई चार्ज नहीं है बशर्ते साधन आपका हो। अगर हमारा आप व्हीकल लेते हैं तो थोड़ी सी कोशिश ये रखिए कि उसका मानदेय जो है जो भी आपके साथ चले उसका ख्याल रखिए। अगर आप ज़मीन लेते हैं तो देखो आपसे कुछ चार्ज होता ही नहीं होने पर आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति अपना परिश्रम तो आपको दे सकता है, उसके साथ जो है मैं बाध्य नहीं करता अपने किसी भी साथी को, तो इसलिए आप वो सारी चीज़ें समझते होंगे। तो हमारा कोई ज़मीन दिखाने का और का किसी भी प्रकार का चार्ज नहीं रहता। आप आएँ, देखें, समझें, अपने विवेक से चीज़ों को परखें और लें। जितनी भी चीज़ होती है वो पूरी तरह से हम साफ बताते हैं, फिर आपको समय देते हैं
उस समय के अंतराल में आप दाएं बाएं चीज़ों का रेट को टैली कर सकते हैं। हर तरफ से जब साथियों आप आश्वस्त हो जाते हैं तो आप ज़मीन ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। लेकिन साथियों, इसी तरह के कंटेंट्स आपको मिलते रहेंगे, उसके लिए चैनल जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। और भाई लाइक करते हैं तो थोड़ा हौसला मिलता है कि हमारे जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, वो हमें जो है प्रेम प्यार अपना देते हैं। जय हिंद साथियों, जय भारत।